और महज पाकिस्तान में देखिएगा, जो भी लुच्चा झुट्टा हज करके आता है मारा हुआ सूद का पैसा से, इधर उधर का पैसा से, सबसे पहले हाजी बरकतुल्लाह, हाजी ये, हाजी वो। भैया प्रॉफिट मोहम्मद उन्होंने अपने नाम के आगे हाजी नहीं लगाया। तू कौन सा मुसलमान है जो तू अपने नाम के आगे इतना बड़ा बड़ा हाजी टैग लगा के घूम रहा है? Isn't it better कि जब मुस्लिम गर्ल्स हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं? 7 वचन, करवा चौथ, चांद के आगे थाली लेकर खड़े होना, चंद्रमा से दुआएं मांगना, मन्नतें मांगना अपने पति के लिए, परमेश्वर के लिए लंबी उम्र की। नाजिया इलाही खान जी शिव पूजा करते हुए मोदी जी के बर्थडे पर है कि जो धर्म ऐसी कोई भाषा ही नहीं बनाता है जिसमें दो पति पत्नी के रिश्ते को टूटने की बात कही जाए, तोड़ने की बात कही जाए, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों एक और वीडियो लेकर आए भाई हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी का। जब देखिए नाजिया इलाही खान जी बोलती है ना तो सुनने वाले भाई सुनते ही रह जाते हैं कि कहां से भाई बहन बोल रही है और क्या कुछ बोल रही है, यानी कि कानों से कीड़े झड़ते हैं। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखे। वीडियो शुरू करते हैं हमारी बहन नाजिया इलाही खान जी का। मैं बार बार कह रही हूँ कि जन्नत है या कोठा है क्या? और बड़ा तेजी है इन लोगों को भैया। कुछ मौलाना तो यहाँ तक कह देते हैं कि ऊपर भी बच्चा होगा लेकिन लेबर पेन नहीं होगा। आपको अगर चाहिए होगा अंबर तो मैं वो आपको वीडियो क्लिप भेज दूंगी, आप सुनिए। उसने कहा है कि उन 72 हूरों से, मैं खुदा की कसम आपको, मैं वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको, आप उसको देखिएगा। वो 72 हूरों से बच्चा होगा लेकिन किसी ऑपरेशन का, किसी इन सब स्लाइन का, ब्लड का, इन सब चीजों का जरूरत नहीं होगा। मतलब मुसलमान नीचे धरती तो गंदा कर ही रहा है, बच्चे पैदा कर करके पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, जाहिल बनाए, चपट बनाए, आतंकवादी बनाए, कुछ भी बना दे। इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। इसने इतनी गर्मी है, इतनी ठंड है कि इसने आसमान पे भी बच्चा पैदा करना है। मतलब आसमान पे जन्नत को जाकर के भी इसने एकदम पूरा कबाड़ खाना बना देना है बच्चा पैदा कर करके। पढ़ाने की तहजीब, तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है। क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। तो जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? वो तो पहुंच गए जन्नत, अब जन्नत में क्या आगे बढ़ाएंगे? उनको वहां भी देखिए क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबीज में, सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है, पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का भी रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ ली है, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। सही बात। अब आप सोचो ये इंटर रिलीजन जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है लड़कियां, ये उनको भी पता है कि हम वोकल हो गए हैं, हम बहुत क्वालिफाइड हो गए हैं, हमने दुनिया एक्सप्लोर कर लिया है, हमने सब चीजें जान ली हैं। अब मुसलमान लड़का हमको डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमको निकाह में नहीं लेगा। अब हम आते हैं इस्लामिक रिलीजन में। तो इस्लामिक रिलीजन में जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो मौलवी, मुल्ला, रिश्तेदार, परिवार सबको बुला करके बजाफ्ते खुतबे के साथ और बहुत सारी आयतों के साथ निकाह होता है। 3 बार कबूल है करवाया जाता है। पर जब छोड़ने की बारी आती है तो फोन पे भी तलाक करके छोड़ देता है। तो ये निकाह कितने दिनों के लिए होता है, कितने घंटों के लिए होता है, कितने लम्हे के लिए होता है, कितने सेकंड के लिए होता है, कितने मिनट के लिए होता है। यहाँ तक कि कुरान ने 30 पारे में ये भी नहीं कहा कि एटलीस्ट उसको कुछ वक्त साथ में रखो। कुरान ने साफ लफ्जों में कह दिया कि जब तुमको लगे कि तुमको छोड़ना है तो तुम छोड़ दो, जब तुमको लगे कि इसके साथ साथ तुमको कोई दूसरी बीवी भी लेकर आनी है तो तुम ले आओ। अब कुरान ये कहता है कि अगर आप अपनी बीवी से जिस्मानी तरीके से खुश नहीं है, आप ज़हनी तरीके से खुश नहीं है, या वो बच्चा नहीं आपको पैदा करके दे रही है, तो आप दूसरी अहलिया मतलब दूसरी बीवी भी ला सकते हैं। तो कौन मर्द ऐसा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो ये कहेगा कि मेरी बीवी मेरे को जिस्मानी बहुत खुश कर रही है और अब हम दूसरी नहीं लेकर आएंगे, जब फ्री फोकट में खुद अल्लाह मेहरबान होकर के गधे को पहलवान कर रहा है तो भाई वो तो लड्डू लपेटेगा ही।
तो जाहिर सी बात है कि वो लड्डू लपेटेगा ही। तो मेरा मानना है कि विवाह के 7 वचन बड़े खूबसूरत बातें हैं। ऊपर से आपके हिंदू धर्मों में 16 संस्कार के 15वें संस्कार में विवाह का नाम लिखा गया है, जिसको काफी तरीके से, काफी खूबसूरत तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। पहले वचन में पत्नी जो है वो ये कहती है कि तीर्थ करो, यात्रा करो, यज्ञ करो, पूजा करो, उपवास करो, पर हमेशा हमें साथ रखो और अपने हर मुश्किल और अच्छे वक्तों में मेरा तुम्हारा साथ होना चाहिए। दूसरा वचन आता है फेरे के वक्त में कि मैं तुम्हारे परिवार वालों की इज्जत करूंगी, मैं तुम्हारे माता पिता की इज्जत करूंगी, तो उसी तरीके से तुमको भी मेरे माता पिता की इज्जत करनी पड़ेगी, उनको भी मान और सम्मान देना पड़ेगा। ये आपके दूसरे फेरे के वचन में आता है। हमने दुनिया इतना एक्सप्लोर कर लिया है, हमको पता है कि कुरान का 30 पारा 72 वर्जिन खूबसूरत हूर के बारे में नहीं बोल रहा है। वो तो उसी चक्कर में लगा हुआ रहेगा कि यहाँ पर तो अभी हमको 2-4 मिलेगी, ऊपर में 72 मिलेगी। मैंने कई बार बोला है कि भैया हम लोग के बारे में भी कुछ हदीस लिखते वक्त कुछ सोच लेना चाहिए कि औरत को क्या मिलेगा। माँ कसम, मैं तो मतलब इतनी बड़ी फैन हूँ ब्रैड पिट की कि मैंने कहा कि तुम लोग 72 रखो, मेरे को सिर्फ एक ब्रैड पिट दे देना। जन्नत में ब्रैड पिट चाहिए, नाजिया देखिए पार्शियलिटी, एक तो धरती पे मुसलमान लड़कियों के साथ, औरतों के साथ पार्शियलिटी हो ही रही है। हमें ही बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया गया है, हमारा ही चरित्र को रोज उछाला जाता है, हमें ही बच्चलन बोला जाता है, हमें ही रेप की धमकी दी जाती है। हम देखिए, आप भी कानूनी घराने से आ रही हैं और मैं भी उसी फील्ड में काम करती हूँ। हम तो कभी केस नहीं लड़े कि फलाना लड़की ने एक मर्द को बहुत हैंडसम और बॉक्सर में देखा और उसका बलात्कार हो गया उस मर्द का, ये तो हमने नहीं सुना। या एक बॉक्सर में एकदम बहुत हैंडसम लड़का जा रहा था, 5 लड़की ने मिलकर के उसका मोलेस्टेशन कर दिया, ये भी हमने नहीं सुना। हम तो रोज कोर्ट रूम में रहते हैं ना, हमारी तो आंख खुलती है कोर्ट रूम से। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। आप देख रहे थे हमारी बहन नाज़िया इलाही खान जी, जो कि ना सिर्फ हिंदू के बारे में इतनी अच्छी नॉलेज रखती है, बल्कि वो वही एक मुस्लिम महिला होते हुए मुस्लिम को भी बड़ी अच्छी तरीके से धर्म को जानती है और पहचानती है। देखिए, इस चीज़ से यहाँ से पता लगता है कि भाई जो इस्लाम है वो किसने बनाया और कैसे बना, क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, अगर जो कोई पढ़ता है वही जानता है। अब जो ये मौलवी मुल्लानाए हैं ये सुनते हैं, ये जो भी इनको भाई बताया जाता है, जो इनको बचपन से इनके खोपड़ी में जहर डाला जाता है, जो बीज बोए जाते हैं, वही बड़े होकर भाई एक कांटेदार पेड़ बनते हैं और समाज को वो चुभते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ही सब कुछ बना हुआ है कि भाई, और मेनली भाई मेरी तो सोच जहाँ तक है, इन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए ही बना है। क्योंकि इसमें जितने भी आप कह सकते हो लागू होते हैं नियम और कानून, वो सभी के सभी महिलाओं पर, इनके पास कुछ नहीं, इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आज के टाइम की बात कर ले तो भाई ना कि इस्लाम बल्कि हिंदुज़म भी इस तरफ ही लेकर जा रहे हैं, कुछ आप कह सकते हैं जो कि अपनी सुविधा अनुसार चला रहे हैं। तो आप लोग इनको मॉडर्न को ना पकड़कर जो पूर्वकालीन, तो पुराना इतिहास था हमारा, उसको पढ़े। सभी धर्मों के जो पुराने इतिहास थे उस समय को पढ़कर जब सोचे, क्योंकि बीच में तो जितना भी चेंज करते करते आ रहे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार से भी चेंज हुआ। आप लोग क्या रहेगा मैसेज में जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।